अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरे अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ है कि हर इंसान, हर मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो रज़ाइयाँ चूहों ने जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। पहले मैं अपनी रज़ाइयाँ लपेट कर यहाँ रखा करती थी, तो आज जो है ना मैंने यहाँ से जगह चेंज की है, क्योंकि चूहे ने यहाँ भी आकर जो है सारी रज़ाइयों को काट लिया। एक अभी मैंने नई रज़ाइयाँ बनवाई हैं, पिछली रज़ाइयाँ सारी जो है चूहे ने काट ली थी, और अब जो नई बनाई, नई में भी जो है चूहा पहुँच गया है। तो जी चूहों ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़लील करके रखा हुआ है। एक नहीं पता नहीं कितने चूहे हैं, मार मार के मैं थक चुकी, लेकिन चूहे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उनके लिए ना कुछ बंदोबस्त कर रही हूँ, कुछ यानी जिसके अंदर चूहा फंस के मर जाता है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा। तो बस वही मैंने मंगवाई है, उसको मंगवा के उसके अंदर लगा के रखूँगी। तो शायद चूहे कुछ फंस जाएं, कुछ कुछ ना ख़त्म नहीं होंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो कम ही हो ही जाएंगे। तो इसकी वजह से चूहों ने मुझे बहुत जो है परेशान करके रखा हुआ है। तो हमारी मुर्गी माशाल्लाह से आ चुकी है डरबे के अंदर, और ये इस वक्त देती है अंडा। तो माशाल्लाह से इसने आज 4 या 5 दिन हो गए अंडे देना शुरू कर दिए हैं। आज माशाल्लाह से 5वां अंडा देगी। उसके बाद जी मैंने आज जो है अपने उस बेटे की स्कूल की यूनिफ़ॉर्म धोई, क्योंकि मशीन में लगाती हूँ इतवार की इतवार, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बाकी आम दिनों में टाइम तो मिल नहीं पाता। तो आज जो है मैंने क्या किया, उसकी यूनिफ़ॉर्म थोड़ी मैली हो चुकी थी, तो मैंने आज जल्दी से इनको हाथों पे धो लिया, यानी सर्फ से, ताकि क्योंकि उनके सुबह स्कूल जाना होता है, शाम में सर्दियों के दिन है तो बहुत देर से सूखती हैं, धूप भी ज़रा कम कम निकलती है, और सर्दी चूँकि ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने जल्दी से इनको हाथों पे धो लिया। शुक्र है कि अल्लाह का सूख गए हैं। और फिर इनको जो है मैं प्रेस करूँगी, प्रेस करने के साथ साथ इसको रेडी करूँगी, क्योंकि फिर सुबह नाश्ता वगैरह बनाने में, बच्चों को लंच देने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, और इस दौरान जो है मुझे प्रेस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इसके साथ ही मैं इन कपड़ों को प्रेस करके रख दूंगी, ताकि सुबह जो है जल्दी जल्दी से बच्चे तैयार होकर और आराम से पहन कर जो है वो स्कूल चले जाएं। क्योंकि उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं, छोटे मोटे नाश्ता बनाना, लंच बॉक्स तैयार करना, और ये सारे काम छोटे मोटे होते हैं। इससे जो ना एक तो सुबह उठो, सुबह से जो काम शुरू होते हैं ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, और रात को सोते सोते भी 12 बज जाते हैं। कोई ना कोई काम छोटा छोटा सा होता है, करते करते जो है शाम हो जाती है। और जब मैं चारपाई पे सोने जाती हूँ तो चारपाई ऐसे लगता है, जब मैं लेटती हूँ ना चारपाई पर, तो ऐसा लगता है कभी मैं लेटी ही नहीं थी। सारा दिन काम काम काम, बस काम। हाँ, अगर कुछ देर बैठ भी जाए तो फिर कोई ना कोई काम याद आ जाता है कि फ़लाँ काम रह गया, हमने वो करना है। तो इसी तरह छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए काम तो करना पड़ता है ना, और ख़ुद को मैनेज करने के लिए, सारे घर को मैनेज करने के लिए, ताकि कोई जो है वो गड़बड़ ना हो, सारे काम जो है अपने वक्त पर पूरे हो जाएं। लेकिन इंसान है, फिर भी ज़ाहिर है थक ही जाता है। तो ज़ाहिर है हम भी एक इंसान ही हैं, थक जाते हैं। लेकिन अगर काम वक्त से ना करें तो फिर वो काम ना उल्टे सीधे होने लग जाते हैं, और काम वक्त पर ना हो तो चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द जो है अपने काम जो सारे हैं वो टाइम पे ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर बाद में कोई मसला ना हो। इसके अलावा महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम कोई छोटी सी चीज़ ख़रीदने जाते हैं बाज़ार में, तो बहुत सारे पैसे लेकर जाएं, तो बाज़ार में पहले जाएं तो कुछ कम होती है, फिर दूसरे दिन एक दिन दे लेट करके जाएं तो वो चीज़ जो उससे ज़्यादा महंगी होती है। तो इस सूरत हाल में सोच समझ के जो है ना पैसे वगैरह खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल जो आमदनी है वो ख़र्चे से जो है बहुत ज़्यादा कम है, और इसके लिए हाउसवाइफ को और इन सब चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसको खींच तान के यानी महीना मुकम्मल करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर जॉब वाले जो होते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होता होगा, होगा भी बल्कि, क्योंकि जब हम सैलरी आने से पहले पहले जो है हम महीने का पूरा पहले से उधार खा के बैठ जाते हैं, और फिर जब सैलरी आती है सब उन्हीं को दे के बैठ जाते हैं, यानी कि हम एक महीना एडवांस ले लेकर खा रहे होते हैं। और इस महंगाई ने ना बहुत कमर तोड़ के रख दी है, और गरीब बंदा जाए भी तो कहाँ जाए। छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए कभी कभी ना इन ख्वाहिशों को तर्क करना पड़ता है, और तरसना पड़ता है इन ख्वाहिशात के लिए। खैर अल्लाह ताला इंसान को जहाँ भी रखे, खुश रखे, और अल्लाह अल्लाह ताला हर इंसान को खुश भी रखता है, क्योंकि हर इंसान की अपने हाल में खुशी नज़र आता है। लेकिन फ़िलहाल के जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। गरीबों के लिए तो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। हाँ, जो अमीर हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि आटे दाल का भाव क्या है। ये तो सिर्फ गरीब के लिए होता है कि आटे दाल का भाव क्या है, और वो इसी में महीना भी किस तरह गुजारना है, हमने किस तरह इसको खर्च करना है, कौन से पैसे कहाँ खर्च करने हैं। तो इसी महीने में पूरे खींचतान को उनको खर्च करने पड़ते हैं। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें,
और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है और थोड़ा अच्छा काम करने को यानी कि दिल करता है। जिस तरह हम स्कूल में जाया करते थे तो हमारी टीचर जो है हमें अगर एक दिन शाबाश देती थी, दूसरे दिन हम उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते कि टीचर से हम आज भी ना ज़रूर शाबाश लेंगे। तो वैसी ही सूरत हाल होती है कि अगर आप एक कमेंट कर देते हैं तो हमारी जो है ना उससे हौसला अफजाई हो जाती है। तो उसके साथ आप मैंने शाम में जो है मेरे पास साग था, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में रिवाज होता है कि साग जो है ना एक साथ सारा बना के रख लेते हैं और जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है उसी वक्त हम उसको तड़का लगा के, यानी जितनी हमें ज़रूरत होती है उसी शाम के वक्त या जिस वक्त हमें खाना हो तो उस वक्त ना थोड़ा सा साग उठाकर और उसको तड़का लगा के हम खा लेते हैं। तो ज़ाहिर है सर्दियों की सौगात तो होती ही साग है, साग के बगैर तो हमारी सर्दियाँ भी अधूरी होती हैं। लेकिन वैसे ना एक बात है, सच्ची है, वो ये कि ना गाँव की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ही मुश्किल होती है। इस गाँव की ज़िंदगी में एक तो गाँव में ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। तो जो लोग शहरों में रहते हैं वो उन्हें तो पता होगा कि शहरों में सर्दियाँ जो है कम पड़ती हैं, ख़ास तौर पर कराची जैसे शहर में, वहाँ तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ती। लेकिन पंजाब में जितने भी शहर हैं इन सब में जो है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और इस सर्दी में तो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि हाथ पाँव भी ना ऐसे ठहरने लग जाते हैं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, पानी में हाथ डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने बर्फ़ को हाथ लगा दिया और हाथ पाँव ना सून से होने लग जाते हैं। तो गाँव की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी सी ज़्यादा मुश्किल है। गाँव वाले तो खैर आदी हो चुके हैं, लेकिन जो शहर से आता है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और वो मुश्किल से यानी इस माहौल में एडजस्ट हो पाते हैं। तो यही सूरत हाल मेरे साथ भी कुछ ऐसी है कि शहर से जो इंसान गांव में शिफ्ट होता है तो उसके लिए काफ़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो खैर अल्लाह ताला इंसान को जहाँ रखता है वो फिर खुश भी कर देता है, उस हाल में भी खुश रखता है। तो ऐसी सूरत हाल भी कुछ है, क्योंकि फिर इंसान का जो सेटअप हो जाता है वही रह जाता है और फिर इंसान उसी सेटअप में खुश रहना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सारा दिन काम काम और फिर जब रात होती तो बस दिल करता है बस जल्दी से सो जाएं, बस कोई काम ना हो, जल्दी से बिस्तर में चले जाएं और सो जाएं। तो अपने लिए ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालूं इंटरटेनमेंट के लिए। थोड़ी देर में मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे ही मोबाइल उठाती हूँ तो मुझे फ़ौरन से नींद आना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं फ़ौरन से मोबाइल रख के फिर से सो जाती हूँ। वही बात है ना कि थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके साथ ही मैंने साग को तड़का लगा लिया। थोड़े से मेरे 2-3 बर्तन मेरे रखे हैं ये चाय वाले, इसको मैं धोऊंगी। और मेरी आदत है कि ना मैं ये सारे बर्तन वगैरह रात में धो के सोती हूँ सुबह, ताकि उठूँ तो ज़्यादा काम ना हो। सुबह वैसे भी मेरे यहाँ घर में आपको तो पता है चूहे बहुत ज़्यादा है, तो मैं धो के रखती हूँ। फिर भी जब दोबारा उठती हूँ सुबह इनको फिर दोबारा से धोती हूँ। वैसे भी हुक्म भी ऐसे ही है कि अगर कोई भी बर्तन ना इस्तेमाल करें तो उसको ना दोबारा से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। आप वसल्लम ने फरमाया कि जो बर्तन अगर दोबारा इस्तेमाल किया जाए, भले से वो धुला हुआ हो, लेकिन उसको फिर से जो है ना धोकर यानी कि पानी लगा के इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरी भी ना यही आदत है, मैं बर्तन वगैरह को धो के रख भी दूँ तो फिर भी जो है उसे धोकर इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद जल्दी जल्दी से, बस जितना जल्दी जल्दी मुझे टाइम में बनाना पड़ता है क्योंकि सबको भूख लगी, उन्होंने सबने सोने भी जाना था, तो उनके मैंने आटा वगैरह गूँध लिया है। साग को मैंने तड़का लगा दिया, उसको छोटी हल्की सी आंच पे रखा हुआ है ताकि वो इसका जो पानी है ना थोड़ा खुश्क हो जाए, क्योंकि जब हम रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पानी होता है इसके अंदर। और फिर जब हम इसे मसाले का यानी कि लहसुन का तड़का लगाते हैं तो फिर इसके अंदर जो है ना पानी थोड़ा थोड़ा उसको खुश्क कर देते हैं हल्की सी आंच पे। तो उसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते और कमेंट्स भी नहीं करते। तो आप लोगों से मुझे शिकायत है, प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच किया करें और हमारी सपोर्ट किया। ये आपका वॉच करना और ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक सपोर्ट होता है। तो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर जो है ये चैनल मेरा ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और मेरी कोशिश है कि मेरा चैनल जो है जल्द से जल्द ग्रो करे और मुझे भी कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ज़ाहिर है अर्निंग के लिए ही ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है। तो उसके साथ मेरा साग जी हो चुका है तैयार, उसके लिए खाने के लिए सब रेडी बैठे हैं। उसके बाद मैं डालूंगी जी रोटियां खाने के बाद, यानी सालन वगैरह खाने के बाद हम बिस्तर वगैरह लगा के फिर सोने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, तो दीजिए।